सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा नवम की संस्कृत की पुस्तक शेमुषी का द्वितीय पाठ स्वर्ण काका पढ़ेंगे। स्वर्ण यानी सोने का और काका यानी कौवा, सोने के का कौवा। अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठ श्री पद्यशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोककथानां वर्णनम विद्यते, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। अस्या कथाया लोभस्य दुष्टपरिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्णपक्षकाका माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कथा में लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। अब हम पाठ का अनुवाद करते हैं। पुरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसके एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्या तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिशत्। एक दिन माता ने स्थाल्य यानी थाली में तंडुलान यानी चावलों को निक्षिप्य यानी रख करके, एक दिन माता ने चावलों को थाली में रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तपे तंडुलान खग्यभ्य रक्ष, कि सूर्य की धूप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, कि सूर्य की धूप में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालाद अंतरम एको विचित्र काकः समुण्डयन् तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके समीप आया। न एतादृश स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वदृष्ट। ऐसा सोने के पंख तथा रजत चच्चू यानी चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्ध। उस कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ किया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। और उस बालिका ने उस कौवे को निवारयंती हटाते हुए प्रार्थना की, उससे प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता अतीव निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाच। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुच, दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहि पीपल वृक्षणम अनु त्वया आगंतव्य। सूर्य उदय होने से पहले कल तुम गांव के बाहर पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामपि न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका को रात भर नींद नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता। अगले दिन सूर्य उगने से पहले ही वह बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजात यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहाँ एक सोने का महल प्रसादो यानी महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथिते। अहो बाले। जब कौवा सोकर के उठा, शयित्वा प्रबुद्ध सोकर के उठा, तदा यानी तब उसने
सोने की गवाक्ष यानी खिड़की से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा। क्या कहा? अहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, बैठो, अहम त्वया करते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लेकर आता हूँ जिससे तुम मेरे महल में आ जाना। तत्कथय स्वर्णमय रजतमयम ताम्रमय वा, उसने बोला कौन सी सीढ़ी लाऊं मैं आपके लिए? स्वर्णमय, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई, वा यानी अथवा तांबे से बनी हुई। कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमिष्यामि, तुम मेरे लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ियाँ ले आओ। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुँच गई, क्योंकि कौवा उसके लिए सोने की सीढ़ी लाया। चिरकाल भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजाति दृष्ट्वा सा विस्मय गता, बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका संजाता यानी हैरान हो गई। शांता ताम विलोक्य काका अवदत, उसको थका हुआ देखकर कौवे ने कहा। शांता यानी उसको थका हुआ देखकर कौवे ने कहा, पूर्व लघु प्रातराश क्रियताम, कि जो पहले तुम थोड़ा प्रातःकालीन का क्या कर लो? नाश्ता कर लो, कि पहले की जो क्रिया है उसे कर लो, नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्या भोजनम करिष्यामि किं वा रजतस्थाल्या उत ताम्रस्थाल्या, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यां स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। तब वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई जब उसने सोने से बनी हुई थाली में, जब सोने के कौवे ने उसे भोजन रखा, तब वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई। भोजन परिवेशित नहीं परोसा। न एतादृशं स्वादुं भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र उत्तिष्ठ, कि मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु तव माता तु एकाकी न वर्तते, परंतु तुम्हारी जो माता है वह तो अकेली ही है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही घर पर जाओ। इति उक्ता काक कक्षाभ्यंतरात् तिस्रमंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवर्तत, ऐसा कहकर कौवा कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकालकर उस लड़की से बोला या उस लड़की से कहा, बालिके यथेच्छं ग्रहाण मंजुषा एकम, कि अपनी इच्छा से एक पेटी तुम ले सकती हो, मंजूषा तुम ले सकती हो। लघुतमा मंजूषा प्रगय बालिका कथितम, बालिका ने सबसे छोटी संदूक लेते हुए कहा कि इयत एव मदीय तंडुलान मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी हुई संदूक को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरी चावलों का मूल्य है। ग्रह आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्या महाहानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता त्वदीनाध्वनिकाम च, घर पर आकर जब उसने उस संदूक को खोला तो उसमें महाहानि बहुमूल्य हीरो को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई, और उस दिन से ही वह क्या हो गई? तद्ध्वनिका च संजाता, धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया भी रहा करती थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसकी भी एक पुत्री थी और ईर्ष्या से
उसने सोने के कौवे का रहस्य पता कर लिया कि ईर्ष्या से उसने भी सोने के कौवे का रहस्य पता कर लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तंडुलान भक्ष्यम तमापि तेव अकार्य। तो वहीं पर उसी तरह सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं पर बुला लिया। प्रातः तत्र गत्वा सा काका निर्भिष्यन्ति प्रोवाच। सुबह वहाँ जाकर वह लड़की कौवे को धिक्कारती हुई जोर से बोली। क्या बोली? भो नीच काका, अरे नीच कौवे, अहम आगता, लो मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छो, मुझे भी तुम चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वं कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो बताओ कि स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय व कि सोने से बनी हुई सीढ़ी लाऊं, चांदी से बनी हुई सीढ़ी लाऊं या तांबे से बनी हुई सीढ़ी लाऊं। गर्वितया बालिका प्रोक्तम, गर्वित हुई बालिका ने घमंड से कहा कि स्वर्णमय सोपाने अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की बनी हुई सीढ़ी से ही आगच्छामि आऊँगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमय सोपाने प्रायच्छत, परंतु सोने के पंखों वाला कौवा उसके लिए तांबे से बनी हुई सीढ़ी को लेकर आया। स्वर्ण काकस तथा भोजनम अपि ताम्र भोजनम अकार्यत, और सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे से बने हुए बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवर्ती काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्र मंजूषा तत्पुर सम्मुक्षिप्ता। लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें लाकर उसके सामने रख दी। लोभविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ की से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उनमें से एक बड़ी संदूक ली। गृहम् आगत्य सा तच्छ्रिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्य भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित। घर पर आकर वह लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें से एक भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची बालिका को लालच का फल मिल गया और तदंतरम, और उसके बाद सा लोभम परित्यजत, और उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया या लोभ करना छोड़ दिया। धन्यवाद।